हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। क्वेश्चन नंबर 135 आपसे ये बोल रहा है, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ओल्ड ट्रीज में क्या होता है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन होता है एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, और इंसेक्ट को रेसिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग को ये बताना है कि ऐसा होता क्यों है। तो सेकेंडरी जाइलम के बारे में पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब कैम्बियम एक्टिव होता है, अगर आपने पढ़ा है एनाटॉमी तो आपको पता होगा, जब कैम्बियम एक्टिव होता है उस टाइम पे वो न्यू सेल्स को कट ऑफ करता है, तो उस टाइम का जो जाइलम फॉर्म करता है उसको हम लोग सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो ओल्ड ट्रीज़ है, जो बूढ़े ट्रीज़ हैं, उनमें ग्रेटर पार्ट जो है सेकेंडरी जाइलम का ग्रेटर पार्ट आपको डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, बहुत गहरा भूरा रंग का दिखता है एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, और उस पर इंसेक्ट नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें भी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको कर दे रही हूँ। स्टेम का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, वैस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट इसको बोलते हैं, क्योंकि फ्लोएम एंड जो जाइलम है, ये जाइलम है एंड यहाँ वाला आपका फ्लोएम है। पीएच लिख दी हूँ, XY लिख दी हूँ, समझ जाना। एंड ये आपका कैम्बियम है। तो जब कैम्बियम एक्टिव हो जाता है तो उस टाइम का जो आपका जाइलम फॉर्म करता है उसको हम लोग सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं एंड वो दिखता है डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। ये पूरा यहाँ तक रहता है, बड़ा बड़ा रहता है, तो डार्क ब्राउन दिखता है, भूरा रंग का दिखता है एंड इसमें इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो एरोमेटिक सबस्टांसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं, यहाँ ल्यूमेन में आके जमा हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ऑयल्स, रेजिन्स, लेटेक्स, गम्स वगैरह आके यहाँ पे जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इस वजह से ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में आपको दे रखा है सेक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको जो ये दे रखा है कि सेक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो मैंने जो आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, लेटेक्स एट्सेट्रा, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इन्हीं को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एनाटॉमी का मेजर पूछा गया है एंड आपको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का भी इसेंस है। इस क्वेश्चन में बायोमोलिक्यूल का ये टर्म है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया एट्सेट्रा, वो सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं एंड ये बायोमोलिक्यूल्स एनाटॉमी को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो सेक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डेपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स। यस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो जब यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं ल्यूमेन में, वेसल्स के ल्यूमेन में, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये डार्क ब्राउन दिख रहा है, इसी की वजह से है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है आपको डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स, रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम। यस, ये भी सही है। देखिए सेंट्रल में दे रखा है, सेंट्रल में, कभी भी आप पेरिफेरल में मत जाना, क्योंकि ये सेंट्रल जाइलम जो है यहाँ प्रेजेंट होता है एंड जाइलम के अंदर ही वेसल्स होते हैं, वेसल्स के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, तो ये सेंटर में ही आता है आपका। तो डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स, रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम। यस, सेंट्रल लेयर ये है एंड ये जो टैनिन्स है, रेजिन्स है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसी को हम लोग इसको ही हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं, इसलिए ये दोनों ही करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। डिपोजिशन ऑफ सिबेरिन एंड एरोमेटिक सबस्टांसेस इन द आउटर लेयर ऑफ द स्टेम। आउटर लेयर बोल रहा है, आउटर लेयर का बाहरी वाले लेयर में बोल रहा है, तो यहाँ तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आउटर लेयर में तो फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जाइलम तो इनर वाले में प्रेजेंट रहता है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। डी में दे रहा है डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स, एरोमेटिक सबस्टांसेस इन द पेरिफेरल। पेरिफेरी का मतलब ही होता है कि आपका जो बाउंड्री है वहाँ पे बाउंड्री, तो बाउंड्री आप समझ ही रहे हो। मैंने आपको ये जो दिखाया है ये सेंटर पे है, तो ये सेंट्रल वाला ही होगा, पेरिफेरल वाला होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पेरिफेरल लेयर ऑफ द स्टेम, स्टेम के पेरिफेरल रीजन पे नहीं, सेंट्रल लेयर पे होता है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा।
प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटिक सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल, ये तो यहाँ किसी से मैच नहीं कर रहा है, पैरेन्काइमेटिक सेल तो होता ही नहीं है। ये वाला यहाँ से रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से इसको ऑप्शन टिक आउट करते हैं, चेक कर लो, जिसमें रॉन्ग वाला है उसे तुरंत मार्क कर दो कि ये रॉन्ग है। सी डी तो ऑलरेडी रॉन्ग है, इसको मार्क कर देंगे। बी डी भी डी रॉन्ग है, इसलिए इसको भी मार्क कर देंगे। डी ई ये भी रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। डी भी रॉन्ग है, ई भी रॉन्ग है। एंड फोर्थ में आपको दे रखा है ए एंड बी, ए एंड बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, एंड ये दोनों किस में आ रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में आ गया आपका। तो बाकी के 3 ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।